हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई वाई अकेडमी। आज मैं फिर से दोबारा आपके सामने सेम टॉपिक का नाम है एसआई यूनिट्स एंड सिंबल्स, उसको लेकर के आपके सामने दोबारा आया हूँ। और आज फिर हम उस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर में जो कुछ भी मैंने पिछले क्लासेस में सीखा है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ जो कंसेप्ट लिए हैं उसके बेसिस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको मैंने कन्वर्सन सिखाया, इससे पहले मैंने आपको ये भी सिखाया कि यूनिट्स आए कहाँ से हैं, उसका बेस पॉइंट क्या है, उसका बेस क्वांटिटी क्या है, वहां से मैंने आपको यूनिट लाके दिखाया, उसको हमने कन्वर्ट करना सिखाया। तो आपको बहुत सारी बातें आ भी गई होगी समझ में कि कैसे बेस यूनिट किसी एक दूसरे के बेस पे नहीं, खुद के बेस पे टिका होता है। वो एक क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो किसी से डिराइव नहीं होता है, वो एक खुद से इमेजिन करके या मान करके पहले उसको बनाया गया। अब उसके ऊपर क्या है, डेरिवेशन होने वाले हैं। मैंने बताया भी था कि बेस क्वांटिटी मींस स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। चलिए, मैंने आपको कन्वर्सन में सिखाया था कि मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो हमेशा दो के बीच में जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो डिफरेंस होगा 10 का। कितने का होगा? 10 का डिफरेंस होगा। हर दो के बीच में जो गैपिंग आती है वो सिर्फ 10 की आती है। और वो कब आएगी? जब आप एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ इसको लिखते हैं। तो क्या है? मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। तो आप इसको चेंज करेंगे तो आपको क्या मिल रहा था कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो आप किलोमीटर के सामने लाइन खींचेंगे, मीटर के सामने, तो 3 टाइम्स 10 आया। ऊपर से नीचे आए तो मल्टीप्लाई करके हमने इसको दिखाया 1000 मीटर। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कम है तो आप जीरो भी लिख सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होता तो क्या करते? पावर बनाते हैं। नंबर ऑफ जीरो को काउंट करते हैं, यहाँ पे कितना जीरो है तो पावर में उतना लिख देते हैं, मीटर। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 पावर 3 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 पावर 3 मीटर। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल टू डैश किलोमीटर। 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डैश किलोमीटर। तो क्या होगा? इस बार हम मीटर से किलोमीटर के पास जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैंने बोला डिवाइड, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई। इस बार मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं? डिवाइड करने वाले हैं। तो ये मीटर और किलोमीटर के बीच में कितने 10 आएंगे? 1 2 3 10। तो 1/10 इंटू 10 किया, सो 1/1000 हो गया किलोमीटर। अब ये 1/1000 को हम लिख सकते हैं 1/10 पावर 3 किलोमीटर। अब कहता है कि हम जैसे यहाँ पे 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर लिखा, लेकिन यहाँ पे 1 मीटर को 1/10 पावर 3 मीटर में लिखा हो। मैं चाहता हूँ कि ये भी ऊपर चला जाए और इस फॉर्मेट में दिखे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो डिनोमिनेटर में जब भी 10 के पावर कुछ रहेगा, अगर आप उसे ऊपर लिखना चाहेंगे तो पावर आपके माइनस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। और इस तरीके से आप पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके नंबर ऑफ जीरो दिए हुए हैं तो आपने उसको पावर में कन्वर्ट किया, और पावर में जो दिया हुआ था अगर आपने उसको डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर आपके नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। हाँ, दूसरी कहानी ये भी बनती है कि अगर पहले से नेगेटिव होता तो ऊपर जाके पॉजिटिव बनता। जैसे मान लीजिए अगर 1/10 पावर -3 है तो ऊपर जाएगा तो 10 पावर 3 बन जाएगा।
तो पावर के जो साइन है वो बदल जाएंगे। ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, तो साइन पावर के बदलेंगे। -3 से 3 बनेगा। कभी भी बेस का साइन नहीं बदलने वाला। 10 से -10 नहीं होगा, -3 से +3 होगा, या फिर +3 से -3 हो जाएगा। यानी कि पावर के साइन बदलने वाले हैं, बेस का नहीं। तो इतनी बातें समझ में आई। तो आपने कल ये भी सीखा होगा कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो मैंने ऐसे करके आपको बताया था। इसके बाद दूसरे वाले जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमेशा यूनिट छोटा नहीं होता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है और कभी कभी बहुत छोटा होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पार्टिकल्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा, या फिर कोई बहुत बड़ा ह्यूज मासिव बॉडी जैसे सन, स्टार। तो इस तरीके से पार्टिकल बहुत बड़ा भी हो सकता है, पार्टिकल बहुत छोटा भी हो सकता है। अब छोटे पार्टिकल का अगर मास निकालना पड़े या उसका रेडियस निकालना पड़े, तो रेडियस तो आप निकालेंगे किस में? मीटर में निकालेंगे। तो मीटर में निकालने के लिए अगर पार्टिकल लगभग 1 मीटर के बराबर है, तो आप उसके जैसे उसका डायमीटर एक स्फेरिकल शेप में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज स्फेरिकल शेप, और ये दिया हुआ है कि ये पार्टिकल स्फेरिकल शेप में है और ये इसका डायमीटर दिया है 2 मीटर। अगर 2 मीटर क्या डायमीटर है, तो रेडियस इक्वल टू d/2 करते हैं। मतलब 2 मीटर/2 करेंगे तो आपको 1 मीटर का रेडियस मिला। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत सिंपल था। लेकिन पार्टिकल जब पॉइंट साइज हो, अभी पॉइंट साइज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा? कुछ ना कुछ लेंथ ही होगा। तो इतने छोटे पार्टिकल के मेजरमेंट करने के लिए रेडियस का हमारे पास कोई यूनिट होना चाहिए जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रेडियस को या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को भी मेजर करके मुझे बता पाए। तो ऐसे भी मेजरमेंट में हम लोग यूनिट्स को पढ़ेंगे और ऐसे भी हम लोग सिंबल्स को पढ़ेंगे। और ये जो है, ये एक क्या है देखा जाए तो आम तौर पे यूज होने वाले यूनिट्स हैं जो बेसिकली हम लोग अप टू क्लास 10 तक में यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो थोड़ा सा हायर पावर का यूनिट्स देखने को मिलता है, कभी लोअर पावर्स का देखने को मिलता है। तो यहाँ तक की बातें हमने सीखा कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। हमने पार्टिकल के साइज को यहाँ तक माप के नॉर्मली बता दिया। लेकिन जब पार्टिकल किलोमीटर से भी बड़े लेंथ का हो जाए या मिलीमीटर से भी छोटे लेंथ का हो जाए, तो इन दैट केस हम कैसे बताएंगे, उसका मेजरमेंट मीटर में कैसे करेंगे? अभी जैसे आप देखिए कि किलोमीटर से मीटर में हमने आया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हमने निकाला। 1 मीटर इक्वल टू डैश मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये रहा मीटर, ये रहा मिलीमीटर। मीटर और मिलीमीटर के बीच में कितना है? 3 × 10 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम? यहाँ भी लिखेंगे 1000 मिलीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 3 0 है, तो आपने लिखा 10⁻³ मीटर। यहाँ पे भी 3 0 है, तो आपने लिखा 10⁻³ मिलीमीटर। तो आपने लिखा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। लेकिन अगर आप इसके प्लेस पे 0 यूज करेंगे तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। नंबर ऑफ 0 बहुत कम है, नंबर ऑफ 0 बहुत कम है, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता। ऐसा लगता है कि नॉर्मली जैसा इसको लिख सकते हैं इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपके यूनिट्स बहुत बड़े हो जाते हैं या जब आपके यूनिट्स बहुत छोटे हो जाते हैं, इन दैट केस आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि नंबर ऑफ जीरोज आपको लिखना पड़ता है 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स 0 लिखना पड़ता है। या फिर अपॉन में, बाय में, जैसे ये क्या है कि हम जाएंगे छोटे से बड़े में तो अपॉन 1 अपॉन यूज करते हैं 0 0 0, तो वहां पे अपॉन में नंबर ऑफ टाइम 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पे पावर यूज करते हैं, पावर नोटेशन यूज करते हैं, हम उसे पावर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये जो बीच के एक लिमिटेड यूनिट्स जो था हमने उसको यहाँ पे पढ़ा कि कैसे यहाँ पे जो हमें कुछ लेंथ को मापने के लिए जो कुछ यूनिट्स दे रखा है, इसका कन्वर्जन पिछले क्लासेस में हमने सीखा। लेकिन ये हमारे मतलब बेसिकली जो भी हमारे टास्क होंगे, जो भी हमारे फिजिक्स या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, इस टाइप के बेसिस पे क्वेश्चन हमें नॉर्मली ज़्यादातर मिल जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो इस टाइप के जो हमारे यूनिट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड होंगे।
तो हम क्या करेंगे, ये जो आपने देखा कि ये मिलीमीटर से लेकर के किलोमीटर तक के बीच का जो डिस्टेंस था वो आपको दिख गया। वो कहाँ पे है, वो यहाँ से यहाँ तक लाई करने वाला है। वो मैंने बीच वाले पोर्शन में से उठा के यहाँ पे आपको दिखा दिया। ठीक है ना, ये बीच वाले पोर्शन से आपको दिया। अब क्या है, जब हम किलोमीटर से और ऊपर जाना चाहेंगे और मिलीमीटर से और नीचे जाएंगे, तो मैं क्या करता हूं, पहले अभी मिलीमीटर से नीचे नहीं जाता हूं, पहले अभी किलोमीटर से ऊपर जाता हूं। ठीक है ना, जब किलोमीटर से और ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके सामने आ गया मेगामीटर, उसके बाद गीगामीटर, उसके बाद टेरामीटर, उसके बाद पेटामीटर, उसके बाद एक्सामीटर, उसके बाद जेटामीटर और उसके बाद योटामीटर। ठीक है ना, तो आप किलोमीटर से भी बड़े लेंथ का मेजरमेंट करना चाहेंगे तो उससे बड़े यूनिट का भी यूज कर सकते हैं आप। और उसके किलोमीटर से भी बड़े यूनिट आपके कौन कौन से हैं, मेगामीटर है, गीगामीटर है, टेरामीटर है, पेटामीटर है, एक्सामीटर है, जेटामीटर है और योटामीटर है। ठीक है ना, चलिए अभी पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कन्वर्ट होकर के आपको मीटर में एक रूप लेके देगा, कैसे पावर नोटेशन में आप उसको लिख पाएंगे। ठीक है ना, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं। ये काम आपने सीख लिया है, इसमें आपको जरा भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना, आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न किया, सीखा और आपको अच्छे से आ भी गया है। सो दैट्स वाई इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो आपने कहा 1000 मीटर, और इसको लिखना चाहेंगे तो 10 पावर 3 मीटर। सो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो गया, 10 पावर 3 मीटर हो गया। अब कहता है 1 किलोमीटर के प्लेस पे हम यूज करना चाह रहे हैं मेगामीटर। किसको यूज करना चाह रहे हैं, 1 मेगामीटर को। अब ये मेगामीटर है, ठीक है ना, तो ये मेगामीटर जो है इसको पूरा लिखते हैं मेगामीटर। अब ये मेगामीटर जो है, ये मेगामीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। किसमें, मीटर में। तो ये होता है कि मेगा मीन्स 10 पावर 6। मेगा मीन्स क्या होता है, 10 पावर 6। किलो मीन्स क्या होता है, किलो मीन्स होता है 10 पावर 3। ठीक है ना, तो मेगा का मतलब हो गया कि 10 पावर 6 और ये मीटर में जा रहे हैं तो 10 पावर 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या है, गीगा। मेगा के बाद क्या है, गीगा। तो गीगा मीटर की बात करते हैं, सो जीएम गीगा मीटर। तो गीगा मीन्स क्या हो जाएगा, 10 पावर 9 और मीटर। तो गीगा से मीटर में जाना है, गीगा मीटर से मीटर में जाना है, तो 10 पावर 9 मीटर क्या हो जाएगा, 10 पावर 9 मीटर। किलोमीटर से मीटर में गया 10 पावर 3 मीटर, 10 पावर 3 क्योंकि किलो मीन्स 10 पावर 3 होता है। मेगा से मेगामीटर से मीटर में गया तो 10 पावर 6 मीटर, 10 पावर 6 मीटर। उसके बाद गीगामीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 10 पावर 9 मीटर, 10 पावर 9 मीटर, 10 पावर 9 मीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन इज 1 टेरामीटर। टेरामीटर, टेरा, टेरा नहीं टेरा, टेरामीटर। तो क्या हो जाएगा, टीएम, टेरामीटर। तो टेरा का मतलब होता है 10 टू द पावर 12। क्या होता है, 10 टू द पावर 12। तो टेरा मीटर से जाना है मीटर में, तो 10 टू द पावर 12 मीटर। सो 1 टेरामीटर इक्वल टू 10 पावर 12 मीटर। 1 गीगामीटर इक्वल टू 10 पावर 9 मीटर। 1 मेगामीटर इक्वल टू 10 पावर 6 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 पावर 3 मीटर। बात समझ में आई। तो यहाँ पे टेरा मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे किलो मीन्स क्या हुआ, अभी आपने देखा जैसे किलो मीन्स 10 पावर 3 हुआ, उसके बाद मेगा मीन्स 10 पावर 6 हो गया, गीगा मीन्स क्या हो गया, 10 पावर 9 हो गया, टेरा मीन्स 10 पावर 12 हो गया। चलिए यहाँ तक हम आ गए।
उसके बाद नेक्स्ट है फेमटो, क्या हो जाएगा, सॉरी फेमटो नहीं, पेटो, पेटा, पेटामीटर। द नेक्स्ट वन इज पेटामीटर। क्या है, पेटामीटर। तो कैपिटल पी स्मॉल एम, पेटा, पी फॉर पेटा, एम फॉर मीटर, पेटामीटर। तो पेटामीटर जो है वो क्या देगा, 10 पावर 12 मीटर। सो 1 पेटामीटर इक्वल टू 10 पावर 12 मीटर। तो पेटा मीन्स क्या हो गया, पेटा मीन्स हो गया 10 पावर 12 हो गया। क्या हो गया, 10 पावर, सॉरी नॉट 12, इट इज 15, इट इज 15। पेटा मीन्स 10 पावर 15, नॉट 12, इट इज 15। 12 तो पहले हो चुका है ना, पहले 12, तो टेरा में आ गया 12, पेटा में 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 पावर 15। सो 1 पेटामीटर इक्वल टू 10 पावर 15 मीटर। सो पेटा मीन्स 10 पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आई। सो 1 पेटामीटर इक्वल टू 10 पावर 15 मीटर। सो पेटा मीन्स 10 पावर 15, पेटा मीन्स 10 पावर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसके बाद आगे है एक्सामीटर, 1 एक्सामीटर, कैपिटल ई स्मॉल एम, एक्सामीटर, 1 एक्सामीटर। एक्सा मीन्स क्या हो जाएगा, 10 पावर 18, सो 10 पावर 18 मीटर। सो 1 एक्सामीटर इक्वल टू 10 पावर 18 मीटर, बिकॉज एक्सा मीन्स 10 पावर 18। और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जितने भी आपने पावर लिए हैं सारे के सारे पावर आपके प्लस में होंगे, क्योंकि आप बड़े में से छोटे में जा रहे हैं। ये सब बड़े बड़े यूनिट हैं और ये मीटर इससे छोटा है। तो बड़े बड़े यूनिट से छोटे छोटे यूनिट में जाएंगे तो आपको पावर प्लस में मिलेगा। और जब आप छोटे यूनिट से जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तब जाके आपको पावर नेगेटिव मिलता है, माइनस में मिलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो आपके पावर प्लस में मिलते चले जाएंगे। अब आगे यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सामीटर के बाद भी होता है जेटा मीटर। क्या होता है, जेटा, जेटा मीटर। तो जेटा मीटर इससे भी बड़ा यूनिट है, कैपिटल जेड एम। तो 10 पावर क्या हो जाएगा, 21 मीटर। सो 1 जेटा मीटर इक्वल टू 10 पावर 21 मीटर। तो आप देखेंगे जेटा मीन्स क्या हो जाएगा, 10 पावर 21। जेटा मीन्स क्या हो जाएगा, 10 पावर 21। ये सब जो आपको मैं यूनिट बता रहा हूं ये किलोमीटर से सब बड़े हैं, किलोमीटर से क्या है, सब बड़े हैं। पहले किलोमीटर है, उसके बाद मेगामीटर है, फिर गीगामीटर है, फिर टेरामीटर है, पेटामीटर है, एक्सामीटर है, जेटामीटर है। एक लास्ट में रह गया है योटा। क्या रह गया है, योटा, योटा मीटर, योटा मीटर। अब ये योटा मीटर को कैपिटल वाई और एम से दिखाएंगे कि 1 योटा मीटर में कितने मीटर होंगे। सो इट इज 10 टू द पावर 24 मीटर, बहुत ज्यादा है। अब कहता है कि ये जो आपने देखा 10 पावर 6 का मतलब क्या हो गया कि इस नंबर में जो जीरो का जो नंबर है वो 6 टाइम है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 6 टाइम जीरो है, 1 2 3 4 5 6 इतने जीरो आएंगे। यहाँ पे 9 टाइम्स जीरो आएंगे। कितने टाइम्स आएंगे, 9 टाइम्स जीरो आ जाएंगे। इसमें 12 टाइम्स जीरो आएंगे, 15 टाइम्स जीरो आएंगे, 18 टाइम्स जीरो आएंगे, 21 टाइम्स जीरो आने वाले हैं, 24 टाइम्स जीरो आएंगे। तो आप नंबर ऑफ जीरो बढ़ाएंगे तो आपको लिखना थोड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला था, उसको एक पावर नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सो वी wants to write all these terms in the power notation, so that's why कि हमें इलेबोरेट करके लिखने में जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं करना पड़ेगा और हम शॉर्ट टाइम में इसको लिख पाएंगे सब सारे नंबर को पावर नोटेशन में, ठीक है ना। चलिए, तो कहता है ये आपका जो है किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और बढ़ता गया, ये सब यूनिट किलोमीटर से भी बड़ा यूनिट होता चला गया और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गया, योटा मीटर तक। तो किलोमीटर से बड़ा यूनिट मेगामीटर, मेगामीटर से बड़ा गीगामीटर, गीगामीटर से बड़ा टेरामीटर, टेरामीटर से बड़ा पेटामीटर, पेटामीटर से बड़ा एक्सामीटर,
एक्सामीटर से बड़ा जेटामीटर, जेटामीटर से बड़ा योटामीटर। तो ये सारे यूनिट्स बड़े हैं। अब जैसे चलेंगे डिसेंडिंग में, तो बड़ा है योटामीटर, इससे छोटा जेटामीटर, इससे छोटा एक्सामीटर, इससे छोटा पेटामीटर, इससे छोटा टेरामीटर, इससे छोटा गीगामीटर, इससे छोटा मेगामीटर, और इससे भी छोटा किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए, तो आपने बड़े बड़े यूनिट्स को पढ़ लिया जो किलोमीटर से बड़े बड़े यूनिट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किलोमीटर से मिलीमीटर तक की बातें आपने कल पढ़ी थी, उससे मिलीमीटर से भी छोटा यूनिट्स होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये बातें आपको समझ में अच्छे से आ गई। चलिए, जब आपको ये बातें समझ में आ गई तो एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए कि अगर कहानी जब इसका उल्टा बनेगा तब आप वहां पे क्या करने वाले हैं, तब आप कौन सा दिमाग लगाएंगे। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कहानी बड़े से छोटे में जाने की है तो आपने ऐसी ऐसी कहानी रच डाली, लेकिन जब कहानी छोटे से बड़े में जाने की होगी तो आप क्या करने वाले हैं बताइए। देखिए, अब यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू डैश मेगामीटर, डैश मेगामीटर, ये मेगामीटर, कैपिटल एम स्मॉल एम, मेगामीटर है ये। मिलीमीटर मत पढ़िए इसको, इसको मेगामीटर पढ़िए। दिस इज मेगामीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू डैश मेगामीटर। आप देख रहे हैं कि 1 मेगामीटर में कितना मीटर है, 10 पावर 6। उल्टा कर दीजिए कि 1 मीटर में क्या हो जाएगा, कितना मेगामीटर, 10 पावर 6 था वो अब -6 बन जाएगा, क्योंकि आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो पावर, सेम पावर आपका माइनस हो जा रहा है। अभी उस तरीके से आप क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना गीगामीटर, जीएम, कितना गीगामीटर, तो क्या हो जाएगा, अगर 1 गीगामीटर में 10 पावर 9 मीटर, तो 1 मीटर में 10 पावर-9 गीगामीटर हो जाएगा। ठीक है ना। सेम तरीके से टेरामीटर है, तो 1 मीटर में कितना टेरामीटर, कितना टेरामीटर, अगर 1 टेरामीटर में 10 पावर 12 मीटर है तो 1 मीटर में कितना टेरामीटर, 10 पावर कितना हो जाएगा, -12। क्या हो जाएगा, -12। सिमिलैरिली इस तरीके से आप 1 मीटर में जाइए पेटामीटर में, तो 10 पावर-15 बना के आइए छोटे से बड़े में। सिमिलैरिली 1 मीटर से जाइए एक्सामीटर में, किसमें, एक्सामीटर में, तो 10 पावर क्या हो जाएगा, -18। 10 पावर क्या हो जाएगा, -18। 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर-18 एक्सोमीटर। ठीक है। उसके बाद जेटामीटर, 1 मीटर से जाइए जेटामीटर में, तो छोटे से बड़े में फिर जा रहे हैं। अगर 1 जेटामीटर इक्वल टू है 10 पावर-21, तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर-21 जेटामीटर। कहानी पकड़ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है, कहानी आपके दिमाग में एंट्री पा रही है क्या। चलिए, अब 1 योटामीटर इक्वल टू 10 पावर-24, 1 योटामीटर इक्वल टू 10 पावर-24 मीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू डैश योटामीटर, तो क्या हो जाएगा, 10 पावर-24। जस्ट रिवर्स कर देंगे, पावर माइनस नोटेशन में चला जाएगा। सो पावर नोटेशन में जो हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जब बड़े यूनिट से अगर आप छोटे यूनिट्स में जाते हैं तो आपके पावर प्लस में होते हैं। किसके पावर, 10 के पावर प्लस में आते हैं। और जब आप छोटे यूनिट से बड़े में जाते हैं तो वही 10 के पावर आपके नेगेटिव में आते हैं, माइनस में आते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान से सोचना है, समझना है कि बड़े से छोटे में, बड़े से छोटे में तो पावर मिलेगा प्लस में। ठीक है ना, पावर मिलेगा प्लस में। जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो पावर मिलेगा माइनस में। किस में मिलेगा, माइनस में। बात समझ में आई। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, अब छोटे यूनिट्स में चलेंगे। किस में चलेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स में, जो इससे और भी छोटा होता है। चलिए, तो आपको ये बातें समझ में आ गई, और ऐसी ढेर सारी बातें अभी आपको समझ में आने वाली है, उस पे आप ध्यान देंगे, समझेंगे और जानेंगे। देखिए यहाँ पे
कहता है क्या कि अगर मैंने आपको बताया था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, यहाँ पे डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ये सारी कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो इसके ऊपर की कहानी तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। किलोमीटर से और बड़े में जाएंगे तो क्या क्या बन जाता है? मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, जेटामीटर, योटामीटर बनता है। अब कहता है जब आप इस वाले सीरीज से लास्ट वाला जो मिलीमीटर है उससे और छोटे में जाना चाहेंगे, ये सब में सबसे छोटा तो ये है। अब ये कहता है कि मुझसे भी छोटा कोई ना कोई होता है। अब उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिलीमीटर से भी छोटा कोई होता है। अब वो कौन होता है अभी देखेंगे। चलिए, तो यहां मैं लिख लूं कि मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटा कौन कौन से महापुरुष हैं? तो देखिए, यहाँ पे है माइक्रो, माइक्रो, नैनो, पीको, पीको, फेमटो, फेमटो, एटो, ऑटो नहीं एटो, ठीक है ना, एटो, जेप्टो, जेप्टो और योक्टो, योक्टो। चलिए, अब ये मिली का जो सिंबल है वो स्मॉल एम है, ठीक है ना, तो मिलीमीटर में स्मॉल एम एम। माइक्रो का जो सिंबल है ये म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। नैनो का सिंबल स्मॉल एन, पीको का सिंबल स्मॉल पी, फेमटो का सिंबल स्मॉल एफ, एटो का सिंबल स्मॉल ए, जेप्टो का सिंबल स्मॉल जेड, योक्टो का सिंबल स्मॉल वाई। बातें समझ में आपको आई? चलिए, अब कहानी शुरू होगी। कैसे शुरू होगी कहानी? तो कहता है कि जब 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो इक्वल टू डैश मीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? तो मैं देखूंगा यहां से कि मिलीमीटर, दो के बीच में 10, दो के बीच में 10, दो के बीच में 10, ये रहा मिलीमीटर, ये रहा मीटर। नीचे से ऊपर जाने पे डिवाइड करते हैं तो मिलीमीटर और मीटर के बीच में यहाँ पे 1/3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलता है आपको? 1/1000 मीटर मीन्स 10⁻³ मीटर। अभी आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/10⁻³ मीटर। अभी अब नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻³ मीटर। बातें समझ में आई आपको? जो मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया है कि अगर बाय में पावर है उसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पावर आपके क्या होंगे? प्लस से माइनस हो जाएंगे। सिर्फ पावर चेंज करेगा, बेस नहीं। ये जो 10 बेस है इसमें नो चेंज, ओनली चेंज इन द पावर। +3 से बन जाएंगे -3। बात समझ में आई? तो अभी आपने क्या देखा कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू डैश मीटर। तो क्या होगा? इस डब्बे में क्या भरें? इस डब्बे में भर दीजिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब आगे 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कर दीजिए। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, तो हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, 10⁻12 मीटर। 1 फेमटोमीटर इक्वल टू डैश मीटर, 10⁻15 मीटर। 1 एटोमीटर, ऑटो नहीं एटो, 1 एटोमीटर इक्वल टू 10⁻18 मीटर। 1 जेप्टोमीटर, 1 जेप्टोमीटर इक्वल टू 10⁻21 मीटर। और उसके बाद 1 योक्टोमीटर, ये क्या है? दिस इज योक्टोमीटर। 1 योक्टोमीटर इक्वल टू 10⁻24 मीटर। मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 नैनो का मतलब 10⁻⁻9 और पीको का मतलब 10⁻⁻12। सेम तरीके से फेमटो का मतलब 10⁻⁻15। एटो का मतलब 10⁻⁻18। उसके बाद जेप्टो का मतलब 10⁻⁻21 और योक्टो का मतलब 10⁻⁻24। बातें समझ में आई आपको? आपको बातें समझ में आई? मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, पिको मीन्स 10⁻⁻12, फेमटो मीन्स 10⁻⁻15, एटो मीन्स 10⁻⁻18, जेप्टो मीन्स 10⁻⁻21 एंड योक्टो मीन्स 10⁻⁻24। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से जाना है मीटर में तो 10⁻⁻3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻12 मीटर, 1 फेमटोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻15 मीटर, 1 एटोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻18 मीटर, 1 जेप्टोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻21 मीटर और 1 योक्टोमीटर से जाना है मीटर में 10⁻⁻24 मीटर। माइक्रो का सिंबल ये रहा, नैनो का सिंबल स्मॉल एन, पिको का सिंबल स्मॉल पी, फेमटो का सिंबल स्मॉल एफ, एटो का सिंबल स्मॉल ए, जेप्टो का सिंबल स्मॉल जेड, योक्टो का सिंबल स्मॉल वाई और मिली का सिंबल स्मॉल एम। बातें समझ में आई? तो इस तरीके से आपको बातें धीरे धीरे समझ में आ गई होगी कि मिलीमीटर से भी छोटे यूनिट होते हैं जिसके नाम होते हैं माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, एटोमीटर, जेप्टोमीटर और योक्टोमीटर। क्या क्या होते हैं? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, एटोमीटर, जेप्टोमीटर और योक्टोमीटर। और किलोमीटर से भी बड़े यूनिट होते हैं। कौन कौन से? मेगामीटर, गीगामीटर, टेरामीटर, पेटामीटर, एक्सामीटर, जेटामीटर, योटामीटर, ये सब यूनिट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, ये यूनिट्स को उठा के इसके बीच में शिफ्ट कर देंगे तो किलोमीटर से ऊपर की कहानी ये दिखेगी और मिलीमीटर से नीचे की कहानी ये दिखेगी। आप चाहे तो इसको अरेंज करके लर्न कर सकते हैं। बातें समझ में आई? इस तरीके से आप अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आपके नॉर्मल यूनिट के अलावा भी कुछ डिफिकल्ट लेवल के यूनिट देते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे मुझे करना क्या है और कैसे कन्वर्ट करना है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो पावर प्लस में और छोटे से बड़े में जाएंगे तो पावर माइनस में। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इससे बाहर एक दूसरा कंसेप्ट लेंगे। वो दूसरा कंसेप्ट ये होने वाला है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जो हमने पढ़ा है तो वो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में जानते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगली कहानी कौन सी होने वाली है। सो अगली कहानी पे जाने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करता हूं आपको कि ये सारे जो कन्वर्सन प्रोसेस है और ये जो सारे कन्वर्सन टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको अलग से कभी नहीं पूछेंगे। जब भी पूछेंगे तो आपको क्वेश्चन के इनसाइड से ही पूछेंगे। कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया, कोई मैथ्स के कोई सम्स या कोई क्वेश्चन दे दिए, उसमें यूनिट को दे दिया, डिफरेंट यूनिट्स को आपको वहां पे कन्वर्ट करने पड़ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो
आप क्वेश्चन में ही इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। यूनिट सिंबल का किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है, तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो नए कंसेप्ट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं वो क्या है देखेंगे। तो कहता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसके यूनिट हैं और उसके कुछ जो है डायमेंशंस हो सकते हैं, और बेसिकली उसको हम जो है बेस क्वांटिटी में कैसे लिखेंगे। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, तो उसको बेस क्वांटिटी के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, ये चीज़ को हम सीखना चाहते हैं। कि बेस क्वांटिटी हमने बताया भी था कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज बेस क्वांटिटी, द सेकेंड वन इज क्या बोलेंगे उसको, बेस क्वांटिटी, एंड द सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सो बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट हैं। क्या है, दो पार्ट हैं, दो टुकड़े हैं, ठीक है ना। अब हम बेस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी को प्राइमरी क्वांटिटी भी कह सकते हैं, बेस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं, और दूसरा जो क्वांटिटी इसका नाम है डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटिटी भी कह सकते हैं। तो हम इसको कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे बेस क्वांटिटी पे डिपेंड होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।